नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार बिहार स्पेशल के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं बुद्ध का जीवन परिचय इस टॉपिक के साथ। अब देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक की महत्ता को समझ लेना है। ये टॉपिक वैसे आपको बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करूं और खास करके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक इसे माना जाता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, पीवाईक्यू देखिए। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको हमेशा ही मिलेगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक ना एक प्रश्न रहता ही है। अभी क्यों मैं कह रहा हूं कि इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स का यहां पर अप्रोच आ जा रहा है। क्या आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ढूंढा जा रहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी कौन होंगे। और दलाई लामा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तिब्बत के जो धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु होते हैं, उस पद को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है। तो ऐसे ही तो अगले दलाई लामा कौन होंगे, उनकी ढूंढने की बात की जा रही है। लेकिन वहां ध्यान देना है क्या है कि उसमें बात किया जा रहा है किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध धर्म। और यहां पर इसीलिए कई बार आयोग के द्वारा होता है कि वह डायरेक्ट उस टॉपिक को ना पूछ करके उससे मिलता जुलता पूछे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो दलाई लामा के विषय में ना पूछ करके सीधे आपको गौतम बुद्ध के विषय में पूछा जा सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गौतम बुद्ध की बात करेंगे अगर, तो बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वह बिहार के लहजे से हम देखेंगे गौतम बुद्ध के लिए है। तो कुछ बातों को समझ लेते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान देना है, इस लेक्चर में सबसे अधिक क्या रहने वाला है, फैक्ट। आपको समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है। समझने के लिए पिछला लेक्चर था आपका जिसमें मैंने बौद्ध धर्म और बिहार पढ़ाया था। इसमें बुद्ध के जीवन परिचय में फैक्ट है और ये फैक्ट सही से पता होना चाहिए एक एक। अब देखिए क्या क्या है। जैसे जन्म को लेकर के पहले पूछा जा चुका है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ है और 563 ईसा पूर्व, ये निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रमाण पूछा गया है ये भी कि प्रमाण क्या है, तो मौर्य सम्राट अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से ये हमें पता चलता है। अब इनके माता पिता का नाम देखिए, इस पर जो कुछ भी है ना सब पूछा जा चुका है। स्लाइड पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। पिता शुद्धोधन शाक्य कुल से और माता महामाया कोलीय वंश से। पालन पोषण जो है महाप्रजापति गौतमी यानी कि बुद्ध की मौसी जो रही उनके द्वारा किया गया। ठीक है। और फिर पत्नी का नाम क्या, यशोधरा पूछा जा चुका है। सारथी कौन, चन्ना, घोड़ा, कंथक, ये सब पूछा जा चुका है। चिन्ह का अर्थ क्या होता है, जन्म, कमल और गृह त्याग जो है वह घोड़ा, यह भी पूछा जा चुका है। देखिए, एक ही स्लाइड में इतना पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको याद करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये तो मेंस में भी काम करेगा और प्रीलिम्स में पे ही पूछा जा चुका है। देखिए, इसलिए मैंने कहा बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत खास काम नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है। बुद्ध के मन में जीवन के प्रति वैराग्य भावना की उत्पत्ति होती है। तो हम सब जानते हैं कि जो इनके मन में वैराग्य भावना की उत्पत्ति होती है उसके पीछे 4 वजह है। ये 4 चीज देख लिए थे बचपन में ही। जो पुरोहित थे उन्होंने कहा इनके पिताजी से कि यह बच्चा जो है गृह त्याग कर देगा कम ही उम्र में और इसका मन राजकाज में नहीं लगेगा। अब राजा के बेटा थे, तमाम सुख सुविधा था, फिर गृह त्याग क्यों करना, फिर संत क्यों बनना। तो राजा ने क्या किया कि अपने बेटे को राजमहल में ही रखा, है ना, और तमाम तरह की सुख सुविधा विलासिता के सामग्री दिए ताकि उसका मन लगा रहे, दुनिया के तरफ उसका मन जाए ही ना। तो ये हुआ, लंबे समय तक वो रहे। बहुत ही खूबसूरत एक लड़की, उससे इनका विवाह कराया गया, कम उम्र में ही विवाह करा दिया गया, यशोधरा जैसी पत्नी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऐसा इनके जीवन में एक क्षण आता है कि इनको लगता है कि अपने पिता से कहते हैं कि इनको राज देखना है, समझना है ना। इनके पिता को खुशी होता है कि चलो माया जंजाल में लग रहा है ना, दुनियादारी की बात जानना चाहता है। ये चाहते भी यही थे कि ठीक है देखा जाए। और विवाह हो गया, बच्चा हो गया, राहुल जिसका नाम रहा। तो लगा कि चलो अब तो घर गृहस्थी में लग गया। तो जब बाहर निकले तो इनको एक वृद्ध व्यक्ति नजर आ गया। वृद्ध व्यक्ति मतलब असहाय, जिसको सहारा की आवश्यकता पड़े। फिर एक बीमार व्यक्ति नजर आया, बीमार भी असहाय होता है, पीड़ा से ग्रसित होता है। मृत व्यक्ति जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अब प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। अब यही इनको हुआ कि ये सब परेशान है ना, ये सारे परेशान हैं। लेकिन जरा देखो सन्यासी, इसको तो कोई लोड ही नहीं है, प्रसन्न है, जिम्मेदारियों से मुक्त है,
है ना, ये मोक्ष की तरफ चल रहा है। क्या इसे एक प्रसन्नता के भाव इसके चेहरे पे क्यों हैं? इसके पास ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा ज्ञान आ गया है कि ये प्रसन्न है और ये सब दुखी हैं? तो फिर यहाँ पर समझ में आया कि ये जो मार्ग है इस पे चलने की बात, ये ज्ञान की प्राप्ति के तरफ निकल पड़े और गृह त्याग इन्होंने कर दिया 29 वर्ष की आयु में। और इसको बौद्ध धर्म में एक टर्म दिया गया था, एक शब्द कहा जाता है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में गृह त्याग कहते हैं, लेकिन अगर बौद्ध धर्म की भाषा में कहेंगे तो इसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण, घर से निकल करके बाहर निकल जाना कि अब हम गृहस्थ जीवन में नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। गृह त्याग के कई वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। कई चीज़ों को इन्होंने कोशिश किया, हठ योग ये करना कि किसी तरह से इनको अलग अलग तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, नहीं हुआ। 6 वर्ष तक जो है भटकते रहे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है, साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख मास की पूर्णिमा और निरंजना यानी कि फल्गु नदी, फल्गु नदी कहाँ पर पड़ता है? गया, बोध गया के हिस्से में। ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी वही नदी है जो साल भर, एक तरह से देखेंगे अधिकांशतः समय साल भर में सूखी रहती है। यानी कि इस तरफ से चलना शुरू करेंगे और पैदल आप नदी को पार कर जाएंगे। सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? विशाल नदी है फल्गु नदी, इसके बावजूद भी आप पूरी नदी पैदल चलते हुए निकल जाएंगे। लेकिन यही मानसून के समय आप चले जाएं तो इतना जल रहेगा कि आपको देख करके भय नजर आएगा। अद्भुत नदी है ये, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ देखेंगे, एक मैंने पढ़ाया भी था गया वाला जब पढ़ा रहा था, कि एक तरफ सीता कुंड है ना, और एक तरफ जहाँ पर देखेंगे विष्णु पद मंदिर है। तो विष्णु पद कॉरिडोर कहा गया था ना बजट में केंद्र सरकार के द्वारा कि वहाँ हम कॉरिडोर बनाएंगे, और विष्णु पद मंदिर तो बहुत फेमस है। वहाँ पर देखिएगा भगवान विष्णु जो है वहाँ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और हिंदू धर्म के लोगों का मान्यता है कि फल्गु नदी के किनारे जा करके अगर पिंड दान किया जाए तो उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, चूँकि विष्णु पद विष्णु जी वहीं पर है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के समझिए ये फल्गु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको निरंजना नदी भी कहा जाता है। अगर निरंजना नदी पूछा जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए, बैसाख मास की पूर्णिमा को फल्गु यानी कि निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष यानी कि उरुवेला कहा गया, गया में जो पड़ता है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह जो है बुद्ध प्रज्ञावान कहलाए। प्रज्ञावान मतलब एक अलौकिक ज्ञान उनके अंदर आ गया। तो जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम थे, वह अब क्या हो गए? बुद्ध हो गए। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बुद्ध के गुरु को लेकर के प्रश्न पूछा जा चुका है। अमार कलाम कहा जाता है प्रथम उपदेश। यहाँ से ज्यादा प्रश्न आए हैं, जहां जहां मैं टिक लगा दूं ना, थोड़ा सीरियस होना है। प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ या ऋषिपत्तन, जो कि वाराणसी के मृगदाब हरित वन में दिया गया था। इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म का जो चक्र है वो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बुद्ध ने प्रथम उपदेश अब दे दिया है, और इस उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में हुआ। बुद्ध के जीवन का संबंध मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि क्षेत्रों में रहा, परंतु बुद्ध अवंती, मध्य प्रदेश और गंधार नहीं गए। ये पूछा जाएगा कि बुद्ध जो है किस एरिया में, किस क्षेत्र में नहीं गए थे, जबकि इनका ज्ञान यहाँ तक पहुँचा था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, इनके उपदेश वहाँ तक पहुँचे, लेकिन खुद ये कभी वहाँ यात्रा नहीं किए। मगध, कौशल और कौशाम्बी, वाराणसी इस एरिया में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व और कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी रहा है। जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में इन्होंने देखा, गंगा के उत्तर की तरफ, ये ध्यान दीजिएगा। और अंतिम उपदेश सुभद्र नामक शिष्य को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीजें अगर आप फैक्ट याद रखते हैं ना, तो आपका मामला यहां से बन जाएगा। प्रमुख शिष्य के विषय में न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो घबराना नहीं है, ये निश्चित तौर पे पता होना चाहिए। आनंद सबसे महत्वपूर्ण, शारिपुत्र, मोदलायन भी बहुत पूछा गया है। देवदत्त, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, ये सब राजा हुआ करते थे मगध साम्राज्य का। मैं बताऊंगा अभी, तो हम उस पर चलेंगे। हर्यक वंश की जब हम चर्चा करेंगे तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, इन सब की बात हम करेंगे। इसी वंश को पितृहंता वंश कहा गया, क्योंकि बेटे ने पिता की हत्या किया गद्दी पकड़ने के लिए, ठीक है। तो हर देखा जाएगा, मतलब अगर ए का बेटा जो है वह बी है, तो बी ने अपने पिता को मार दिया और शासन प्राप्त कर लिया, और बी का बेटा यदि सी है तो सी ने भी अपने पिता को मार दिया और शासन प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं?
तो सभी ने ऐसा किया राजा ने, इसलिए पितृहंता वंश इसको कहा गया है। मैं उस पर डिटेल से आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। प्रसेनजीत भी ये पूछा गया, ये सब ध्यान रखिएगा। संघ में महिलाओं को प्रवेश को लेकर के बड़ा विवाद बौद्ध धर्म इन सब चीजों को लेकर के रहा। शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में पहला प्रवेश महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी को दिया गया। ध्यान दीजिए, बुद्ध की मौसी ही वो महिला है जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया, और फिर आगे चल के आम्रपाली भी इसमें शामिल हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के पूछा जाएगा आपसे, मूल शिक्षा क्या दिया इन्होंने? मध्यम मार्ग का शिक्षा दिया कि एक्सट्रीम नहीं जाना है। वैसे भी साइकोलॉजी में जब आप देखेंगे तो कहा जाता है कि भाई ये जगह जो है अगर व्हाइट है और ये जो है ब्लैक है, तो जीवन व्हाइट और ब्लैक में नहीं चलता है, ये अतिवाद है ना। अगर मैं आप कहूं कि मेरी बातें मानो, माई वे और हाईवे, ऐसे जीवन नहीं चलता है। कैसे चलता है? ग्रे लाइन पर जीवन चलता है, ये कहीं बीच में ट्रैवल करता है हमारा जीवन, है ना। यानी कि यही अगर बुद्ध की भाषा में तो आप यही कहेंगे कि क्या ये मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने क्या कहा? ऑलवेज फॉलो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग पर चलिए आप, जीवन का संतुलन बना रहे। अतिवाद से बचना है, मैं या फिर कोई नहीं, ऐसी सोच नहीं रखना है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहे। बुद्ध क्या 4 आर्य सत्य कह रहे हैं? सत्य जो कभी खत्म ना हो वैसा सत्य दिया, जो सार्वभौमिक सत्य है। वो क्या कहा कि सर्वत्र दुखम की बात किया। दुख, संसार जो है वो दुखमय है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने बात कहा कि दुख से भरा हुआ संसार है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग फिर इन्होंने दिया कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इन चीजों से निकला जाए तो कैसे। तो इन्होंने कहा दृष्टि जो हो वो सम्यक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेंस का अगर आप करेंगे तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्रीलिम्स में आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि अष्टांगिक मार्ग बताया गया है और उसमें नाम क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और एक सम्यक समाधि। मतलब ये 8 ऐसे मार्ग हैं, ये 8 ऐसे पाथ है जिस पर एक इंसान को चलना चाहिए। सधी हुई दृष्टि हो, क्या देखे क्या ना देखे, संकल्प आपका कैसा हो, फिर समाधि करते यानी कि आप जो है ध्यान जरूर लगाएं, स्मृति को लेकर के एक्सरसाइज की भी बात की गई है, आजीविका का कैसे लेना है, कर्म आपके कैसे होने चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए। ये 8 चीजें जो है अष्टांग जो कहा गया अष्टांगिक मार्ग, उसमें ये सब चीजें बताया गया है। और त्रिरत्न की बात की गई, त्रिरत्न भी पूछा जा चुका है, अष्टांगी वाला भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध स्वयं, धम्म और संघ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 10 शील की चर्चा की गई जिसे सदाचार नियम कहा गया, और 10 शील में क्या हुआ? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, सत्य, अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अविलासिता, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, जो बहुत आनंद दे उससे नहीं काम करना है, असमय भोजन का त्याग करना है, मदपान से दूरी रहना है, और कंचन कामनी का त्याग। कंचन कामनी मतलब क्या होता है? आप लोग तो समझते ही होंगे, स्त्री। ठीक है, तो स्त्री का त्याग भी करने की बात की गई। ये क्या था? 10 शील यानी कि सदाचार के जो नियम है उसमें कहा गया। निर्माण की अवधारणा की बात की गई, इच्छाओं की समाप्ति और सांसारिक कष्टों एवं पुनर्जन्म चक्रों से मुक्ति। यानी कि निर्वाण की अवधारणा का क्या मतलब है कि अगर आपके मन में इच्छा है तो दुख का कारण ही वही है। तो यदि दुख को खत्म करना है तो अपने इच्छाओं को समाप्त करना है, सांसारिक कष्ट और पुनर्जन्म चक्र से फिर मुक्ति मिल जाएगा। प्रवरण समारोह की बात की भिक्षुओं द्वारा, ये क्या है इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी बौद्ध भिक्षु का मामला जो है बोध गया में, और गया जी, अब गया जी डिस्ट्रिक्ट है तो ध्यान रखिएगा, मेंस में गलती से भी गया नहीं लिखना है, क्या लिखना है? गया जी। और ये गलती आप लोग करेंगे तो ध्यान रखना है, गया जी ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल गया, तो ध्यान रखिए। उस क्षेत्र में गया जी में और बौद्ध गया में अभी काफ़ी आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है। किस बात को लेकर के? महाबोधि मंदिर का जो प्रशासनिक दायित्व है, बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है, उनके बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि वह प्रशासनिक दायित्व पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। उसमें हिंदुओं का क्या काम?
है ना। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि नहीं, मिक्स जैसा चल रहा है वैसा ही चले, क्योंकि लंबे समय से हिंदू धर्म के लोग इसको करते आए हैं और हिंदू धर्म के लोग भी बौद्ध को जो है वो विष्णु का नवा अवतार मानते हैं, दशावतार की थ्योरी के तहत। तो वो थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से आपसे प्रश्न तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो प्रबंध समारोह की बात करेंगे। भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय किए गए अपराध को स्वीकारने का ये अवसर होता है। ये बड़ा यूनिक एक कार्यक्रम होता है, तो कभी मौका लगेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे आप इतने चीज़ों को ध्यान रखें ना, तो आपका बौद्ध और बिहार से क्या संबंध रहा है और भगवान बुद्ध के जीवन की अगर गाथा की जाए उससे प्रश्न आते हैं तो आपका बन जाएगा। आप लोग और क्या विशेष भगवान बुद्ध के विषय में जानते हैं? जातक कथा भी मैंने हालांकि उसमें चर्चा कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। वो उसमें काफ़ी बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, मैं खुद जातक कथा को बहुत पढ़ता हूँ, बड़ा दिलचस्प चीज़ होता है। पशु पक्षियों के द्वारा जो है वो चीज़ें उसमें बताया जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, जातक कथा में पशु पक्षी के द्वारा है। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।